जय हिंद दोस्तों, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और रेलवे में आरपीएफ मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, जिसके फॉर्म आप सब लोग अभी भर भी रहे होंगे, साथ में इसकी तैयारी में भी आप लोग लग चुके होंगे। लेकिन आरपीएफ ने इस बार अपनी भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगी, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव चीजें इस चैनल के थ्रू मिल पाए। तो आरपीएफ की भर्ती में हर बार कंपटीशन ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार आप लोगों का जो कंपटीशन है वो काफी हाई लेवल का रहने वाला है। उसकी कुछ वजह है, कुछ फैक्टर हैं, जिनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो भी लोग आरपीएफ की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जहां से भी वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएफ की, तो उसमें आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स ऐड करनी जरूरी है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग की शॉर्ट पेपर बुक है, जिसमें आप लोगों को 1996 से लेकर अभी तक के 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आप लोगों की मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ में सामान्य ज्ञान की ये किरण पब्लिकेशन की बुक भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को वन लाइनर फैक्ट के साथ चीजें समझा रखी है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको भी इसमें रेड मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग अपने जो जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये बुक्स ऐड करके अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेकर जा सकते हैं। साथ में आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, तो उसको भी आप लोगों को कोई अलग से बुक में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सॉल्व पेपर है, तो वही आप लोगों की करंट जो प्रैक्टिस होगी, तो उसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस भर्ती का जो कॉम्पिटिशन रहने वाला है उसके बारे में। तो इस बार जो आप लोगों की चेंजेस आया है मेजर, तो वो आप लोगों का कॉम्पिटिशन लेवल का रहने वाला है। क्योंकि जो इससे पहले भर्ती आई थी 2018 में, जो इसकी वैकेंसी आई थी आरपीएफ की, तो उसमें आप लोगों की ग्रुप वाइज आप लोगों की वैकेंसी आई थी, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें से जो डी ग्रुप है, तो उसकी जो आप लोगों की कट ऑफ जाती है वो सबसे ज्यादा हाई जाती है। इसका रीजन ये है कि जो वो आप लोगों का ग्रुप आता है डी, तो उसमें आप लोगों का दिल्ली चंडीगढ़ ये वाला जोन आप लोगों का आता है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा हर बार कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो प्रीवियस भर्ती थी आरपीएफ की, तो उसमें आप लोगों की यूआर की जो 120 नंबर में से कट ऑफ गई थी फाइनल, तो वो आप लोगों की 117 नंबर गई थी। वहीं ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी, तो वो आप लोगों की 120 में से 120 नंबर कट ऑफ गई थी, जो कि आप लोगों की फाइनल कट ऑफ थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस टाइम इसका कॉम्पिटिशन कितना हाई था इस वाले ग्रुप का। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो आप लोगों की कट ऑफ जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, तो वो आप लोगों का एफ ग्रुप का रहता है, जिसमें टोटल वैकेंसी प्रीवियस ईयर में 666 थी, जिसमें आप लोगों की जो यूआर की कट ऑफ गई थी, तो वो आप लोगों की 93 गई थी आउट ऑफ 120। मैं आप लोगों को आरपीएसएफ के बारे में समझा देती हूँ कि ये क्या चीज है। तो देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स इन लोगों को बोला जाता है। तो इनकी पोस्टिंग होती है, तो ये ऑल इंडिया कहीं पर भी आ सकती है। इनका कोई भी जोन या फिर आप लोगों का कोई भी ग्रुप इनका फिक्स नहीं होता, कोई भी इन लोगों का फिक्स नहीं होता है। और ये लोग अपने जो ऑल इंडिया रेलवे पुलिस है, तो उनके अकॉर्डिंग इनका काम होता है। जबकि जो दूसरे ग्रुप है, जैसे कि ए बी सी डी ई, तो इनकी आप लोगों की पोस्टिंग फिक्स होती है, और इनका जो ट्रांसफर आता है, तो वो भी आप लोगों का जिस जोन से आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो वहीं आप लोगों का ट्रांसफर आता है। बात कर लेते हैं 2024 में जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी की डिटेल है, पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। इस बार जो कांस्टेबल के टोटल पद आए हैं, तो वो आप सभी लोग जानते हैं कि 4208 पद आए हैं। वहीं आप लोगों के सब इंस्पेक्टर के 420 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप लोगों के मेल कांस्टेबल हैं जो, तो वो आप लोगों की यूआर में वैकेंसी उन लोगों की 1450 है। वहीं ओबीसी में की जो टोटल वैकेंसी है, तो वो आप लोगों की 966 है। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसी आई है कांस्टेबल मेल के लिए, तो वो आप लोगों की 357 है, और एससी की 536 और एसटी की 268 आप लोगों की वैकेंसी आई है। मतलब कि मेल कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसी आई है इन आरपीएफ, तो वो टोटल आप लोगों की 3577 आई है। वहीं मैं फीमेल की बात करूं, तो फीमेल में जो टोटल वैकेंसी आई है आप लोगों की कांस्टेबल के लिए, तो वो आप लोगों की 631 है, जिसमें यूआर की आप लोगों की 256 है, ओबीसी की 170, ईडब्ल्यूएस की आप लोगों की 63 है, और एससी की आप लोगों की 95 है, और एसटी की आप लोगों की 47 टोटल वैकेंसी आई है फीमेल आरपीएफ के कांस्टेबल के अंदर। वैकेंसी आप लोगों की इस बार आपकी विदाउट जोन या फिर विदाउट ग्रुप आई है। मतलब कि इस बार आप लोगों की वैकेंसी का जो आधार रहने वाला है, तो वो ऑल इंडिया बेस पर आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। मतलब कि आप लोगों की जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार, तो वो आप लोगों की ऑल इंडिया लगेगी, ना कि पहले जो आप लोगों की जोन वाइज लगती थी, ऐसी इस बार नहीं लगने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और आप लोगों के एसएसएफ में आप लोगों की ऑल इंडिया बेस पे मेरिट लगती है, तो वो ही इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोगों को इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कि जो पिछली भर्ती थी आप लोगों की, जो कि आप लोगों की जोन वाइज ग्रुप वाइज आप लोगों के उसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे,
तो उसमें क्या होता था, जैसे कि आपको पता है कि जो डी ग्रुप था तो उसकी 120 पे से 120 कट ऑफ गई थी, तो मान के चलिए 120 नंबर वहां पे कट ऑफ रही, या एवरेज आप लोगों का 110 पे वहां पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि वहां पे कंपटीशन सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, बच्चे यही चाहते हैं कि हमारी जो जॉब हो तो वो नियर बाय हमारे होम टाउन के आसपास हो, तो इसलिए वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। और एक ग्रुप ऐसा है जहां पे आप लोगों का जो कंपटीशन है तो वो आप लोगों का 70 नंबर पे वहां पे बच्चे का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उसकी फाइनल जॉब लगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम था, कम लोगों ने अप्लाई किया, तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों की 70 नंबर पे वहां पे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये जो आप लोगों का गैप आया है, तो इसको दूर करने के लिए इस बार आप लोगों की जो वैकेंसी आई है तो वो ऑल इंडिया बेस पे आई है, तो इक्वल आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर जगह से। ये चीज मुझे थोड़ी सही भी लगी, क्योंकि एक तो इसमें ये होगा कि आप लोग ऑल इंडिया से कहीं पर भी जहां पे आप लोगों की पोस्टिंग आएगी तो ऑल इंडिया से कहीं पर भी आप लोग अपना ट्रांसफर करवा पाएंगे। कुछ आप लोगों की जो टाइम लिमिट होती है जॉब की, तो उसके बाद। लेकिन पहले ऐसा होता था, जिस ग्रुप में आप लोगों को, जिस जोन में आप लोग की पोस्टिंग आई है, तो वहां इंटर जोन भी आप लोगों का जो ट्रांसफर होता था वो भी बड़ी मुश्किल से आप लोगों का ट्रांसफर होता था, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते थे, बहुत ज्यादा जो क्राइटेरिया रखा गया है वो काफी टफ रहता था। लेकिन अब आप लोगों का ये होगा कि ऑल इंडिया से आप लोग अपना जो ट्रांसफर है अपने नियर बाय जोन से, तो वो आप लोग इजीली करवा पाएंगे, या फिर जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी आप लोग की इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और रही बात आप लोगों की ये जो वैकेंसी हो जाएगी आरपीएफ, तो वो अब आप लोगों की आरपीएसएफ की तरह काम करेगी। जैसे कि जो मैंने बताया, स्पेशल आप लोगों की फोर्स होती है जिसकी पोस्टिंग आप लोगों की ऑल इंडिया होती है, तो उनकी तरह अब आरपीएफ का काम हो जाएगा, ऑल इंडिया आप लोगों की हर जगह पोस्टिंग होगी। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट वाला काम है, लोगों को अपनी तैयारी को मन लगा के करना है। और रही बात आप लोगों की एग्जाम सेंटर की, तो उसको लेकर आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आप लोगों के जो एग्जाम होंगे तो वो आप लोगों की सिटी में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर आएगा उसके लिए आप लोगों को गुजरात अहमदाबाद जाना पड़ रहा है, या फिर राजस्थान वालों को बैंगलोर जाना पड़ रहा है साउथ में। ऐसा आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां का आप लोगों का मूल निवास है, मतलब कि डोमिसाइल जहां का बना हुआ है, जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डोमिसाइल जहां से आप लोगों का भरा हुआ है, तो वहीं से आप लोग इसका जो सेंटर आएगा एग्जाम का, तो वहीं पर आप लोग इसका एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम सिटी आप लोग के नियर बाय 200 किलोमीटर के अंडर में ही रहने वाली है, तो अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से करिए। बाकी मेरी तरफ से जो हेल्प आप लोगों के लिए होगी मैं वो पूरी करूंगी। देखिए, जो लास्ट ईयर की जो भर्ती थी उसमें मेरा फिजिकल तो क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन मैं इसका फिजिकल जरूर देने गई थी कपूरथला, जब मेरा इसका फिजिकल था आरपीएफ कांस्टेबल का। तो इसकी तैयारी मैंने किस अकॉर्डिंग करी थी, मुझे इसका एग्जाम किस अकॉर्डिंग मैंने क्लियर किया था, कैसे मैंने स्ट्रेटेजी रखी थी लास्ट के 2.5-3 महीनों में, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा स्टडी प्लान अपना अच्छी तरीके से बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों को, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि उसको आप लोग उस जो मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेटेजी, उसको थोड़ा सा माइंड में रख के अगर आप लोग अपने प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। लेकिन रिगार्डिंग जिन भी लोगों को कुछ भी छोटा मोटा डाउट है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर ले। वहां पर आप लोगों को जो भी मुझसे पूछना है मैं सभी लोगों की रिप्लाई करती हूँ, चाहे मेडिकल हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, तो उससे रिलेटेड आप लोग मुझसे वहां पे क्वेरी कर सकते हैं। साथ में जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले। दोनों का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।